हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयूर सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिंग थ्योरी का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिंग थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें फील्ड्स पढ़नी होती हैं और वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए हमें फील्ड को समझना बहुत जरूरी है। यार, फील्ड कुछ नहीं है, नॉर्मल रियल नंबर जो होता है ना वो फील्ड होती है। ठीक है, नॉर्मल रियल नंबर जो होता है फील्ड होता है, उसमें हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए वो फील्ड कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन की बात करें हम लोग आकर, तो क्या होता है डी मान लीजिए हमारा बोला इन्होंने एक इंटीग्रल डोमेन है अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यार, हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल सॉल्व करने लगते हैं, जैसे एक्स सॉल्व करना है हमें, एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है। तो ये सब चीजें किसके अंदर जा रही है? सब रिंग के अंदर जा रही है। ठीक है, ये सब रिंग ही बना रहे हैं। ठीक है, ये रिंग का नाम दे दिया इन लोगों ने। ठीक, कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा अगर जो डी के एलिमेंट्स जो है, जो सेट डी होगा उसके एलिमेंट पॉजिटिव के थ्रू, यानी एडिशन के थ्रू, एडिशन ऑपरेशन के थ्रू अबेलियन ग्रुप बनाते हो। क्या बनाते हो? अबेलियन ग्रुप बनाते हो। दूसरा, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बनाते हो? सेमी ग्रुप बनाते हो। और सेमी ग्रुप होने के साथ साथ उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मतलब इस सेट के अंदर वन तो होना ही चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की यूनिटी क्या होती है? वन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, या फिर ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करो वापस आपको वो एलिमेंट मिल जाए। जैसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए, उसको मल्टीप्लाई करें तो वापस ए मिल जाता है। ठीक, ये एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। फ्री विद जीरो डिवाइजर, यहाँ पे जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। फ्री विद जीरो डिवाइजर, यहाँ पे जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अब बात समझिए आगे के कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो इंटीजर्स हो जाएंगे अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एक तो इंटीजर्स हो जाएंगे अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या होगा? रैशनल नंबर हो जाएंगे अंडर एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन लिखा है, बाद में एडिशन लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। रियल नंबर भी हो जाते हैं हमारे। ठीक है, ये सब एग्जांपल याद कर लीजिए क्योंकि ये सब होते हैं। फिर उसके बाद रिंग ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर की रिंग। ऐसे नंबर की रिंग भी क्या होती है कि ए प्लस बी टाइप के, ए प्लस बी रूट टू टाइप के। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा आपका कि भाई जीरो भी आएगा, वन भी आएगा, ये सारे एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। कि मान लीजिए ए किसी ने वन रख दिया, बी किसी ने जीरो रख दिया। ठीक, तो आपका क्या आ गया आपका, और ए बी कहाँ पे आ रहा है? इंटीजर्स में आ रहा है, तो उस केस में आपका ए प्लस जीरो इंटू रूट टू वन बचेगा। ठीक, फिर यहाँ क्या बचेगा? अगर किसी ने मान लीजिए कुछ ऐसा रख दिया कि दोनों जीरो जीरो रख दिए तो वापस जीरो भी आ जाएगा। सारे एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये देखिए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होती है इस टाइप की। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 5 होता है ना, Z5 अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन क्या बनाते हैं? फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। यानी 5 का मतलब क्या है? प्राइम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। ZP अगर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए, तो बना लेता हम लोग। ठीक है, और देखते हैं और सवालों को देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब देखिएगा कि फ्रेंड्स फील्ड क्या होती है। देखिए, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे, सबसे पहले हमने कोई सेट लिया था। मान लीजिए हमने ए सेट लिया अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर वो ए जो है वो अबेलियन हो गया, क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। दूसरा, ए जो है वो सेमी ग्रुप बन गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इतना हो गया। और प्लस साथ में वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर गया। ये तीन बातें होल्ड कर गया तो रिंग कहलाता था। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहलाता था? रिंग कहलाता था। अब इसी में अगर किसी ने यूनिटी एलिमेंट यानी वन डाल दिया है, बात समझिए, मल्टीप्लिकेटिव का वन डाल दिया, इसलिए किसी ने कह दिया कि वन भी है इसमें। ठीक है, यानी ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे वापस वही एलिमेंट पा जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी भी इंक्लूडेड है, तो रिंग विद यूनिटी कहलाता था। क्या कहलाता था? रिंग विद यूनिटी। लेकिन अगर मेरे पास इससे ए इंटू बी इंटू ए होने वाली प्रॉपर्टी आ जाए, कम्यूटेटिव हो जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या कहलाता? कम्यूटेटिव रिंग कहलाता था। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए कि हमें a इंटू बी जीरो मिल रहा है और जहां पे a भी जीरो के बराबर नहीं है, b भी जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो गया तो ऐसी रिंग क्या कहलाती है? रिंग विद जीरो डिवाइजर कहलाती थी। क्या कहलाती है? रिंग विद जीरो डिवाइजर कहलाती थी। फिर उसके बाद क्या आई बात हम लोगों की कि भाई हमारे पास बात आ गई इंटीग्रल डोमेन की। इंटीग्रल डोमेन में क्या होता था
कि हमारा जो एफ जो भी सेट होता था वो ए अबेलियन तो होता ही था, ठीक। दूसरा यहाँ पे सेमी ग्रुप होता था। तीसरा उसके पास क्या होता था हमारे पास, तीसरा उसके पास यूनिटी एलिमेंट होता ही होता था। और चौथा वो कम्यूटेटिव भी होता था। क्या होता था, कम्यूटेटिव। सिर्फ एक बात नहीं होती थी कि उसके पास इनवर्स नहीं होता था और जीरो डिवाइजर नहीं होता था, तो वो क्या होता था, इंटीग्रल डोमेन कहलाता था। अब बात समझिएगा, अब ऐसी फील्ड, अब ऐसा सेट जो यहाँ पे भी अबेलियन हो, एडिशन में भी, मल्टीप्लिकेशन पे अबेलियन हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता, मतलब वो रिंग तो है ही है। जो फील्ड होगी वो रिंग होगी होगी, जो फील्ड होगी वो इंटीग्रल डोमेन भी होगी, जो फील्ड होगी वो कम्यूटेटिव रिंग भी होगी, ठीक। लेकिन जीरो डिवाइजर नहीं होगा फील्ड में, लेकिन जीरो डिवाइजर होना कंपलसरी नहीं है फील्ड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले, सबसे पहले क्या पढ़ा था, रिंग पढ़ा था। रिंग में सिर्फ क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। दूसरा पढ़ा था कम्यूटेटिव रिंग, यानी कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। फिर तीसरा क्या पढ़ा था, यूनिटी एलिमेंट है, यानी कम्यूटेटिव हटा दें, सिर्फ यूनिटी एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देते, वन ऐड कर देते, आइडेंटिटी ऐड कर देते मल्टीप्लीकेशन की, तो वो क्या बन जाता है, रिंग विद यूनिटी बन जाता। लेकिन अगर इन सबको कंबाइंड कर दें हम लोग, ये सारी बातें कंबाइंड कर दें, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो इंटीग्रल डोमेन बन जाता है, ठीक। फिर उसके बाद जीरो डिवाइजर क्या होता था कि ए इंटू बी करने पे जीरो आ जाए और ए और बी जीरो ना हो तो क्या कहलाता था, वो जीरो डिवाइजर कहलाता था। फिर फील्ड आ गई, फील्ड की बात आ गई। फील्ड में क्या होता था, अबेलियन एडिशन पे भी हो, अबेलियन मल्टीप्लीकेशन पे हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हूँ, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। फिर उसके बाद क्या था, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड फील्ड इफ इट्स कंटेन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट, यानी नॉन जीरो एलिमेंट का अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंटेन कर रहा हो और रिंग ऐसी है, कम्यूटेटिव रिंग है, तो क्या हो जाएगा, बस वही एक बात यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गई कम्यूटेटिव रिंग में कि भैया ये इंटीग्रल डोमेन में भी एक बात एक्स्ट्रा ऐड हो गई कि इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो बस बात क्लियर है एलिमेंट का, वो भी कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो भी नॉन जीरो एलिमेंट का, ठीक। फिर डिवीजन रिंग क्या आती है, डिवीजन रिंग ये होती है a ring with unity if each non-zero element possess multiplicative inverse। मतलब क्या बोल रहा है, एक रिंग हो, कम्यूटेटिव रिंग ना हो, सिर्फ रिंग हो, ठीक है। उसने बोला रिंग हो, कम्यूटेटिव रिंग वर्ड नहीं लगाया उसने, सिर्फ बताया कि अगर रिंग हो और यूनिटी एलिमेंट भी, रिंग विद यूनिटी भी नहीं लगाया उसने, सिर्फ बताया रिंग हो और उसके पास क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता, ठीक। तो क्या कहलाएगा, डिवीजन रिंग कहलाएगा या स्क्यू फील्ड कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, स्क्यू फील्ड कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला कि मान लीजिए हमारे पास A इज एलिमेंट ऑफ आईडी एंड फील्ड, या ए जो है वो एलिमेंट है आईडी या फील्ड, इंटीग्रल डोमेन का या फिर फील्ड का एलिमेंट है, ठीक। और उसमें क्या मैंने मल्टीप्लाई किया, n मल्टीप्लाई किया और मुझे मिल जाता है जीरो, मिल गया। n मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाता है, मुझे जीरो मिल जाता है। तो n क्या कहलाएगा, n इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईडी यानी इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। इस बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए अपने को बोला a and b are the element of the ring whose characteristic is 2 and a into b और b into a बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है। तो ध्यान दीजिएगा उसने बोला कि 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक, यानी किसी एलिमेंट के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करोगे जीरो दे देगा। और अगर 2 इंटू ए जीरो के बराबर है, 2 इंटू बी जीरो के बराबर है, तो a डॉट बी भी रिंग का एलिमेंट होगा, तो यानी 2a डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अब बात समझिएगा करके यहाँ पे, अगर यहाँ पे a प्लस बी और इधर a प्लस बी का स्क्वायर बोल रहा है, तो यानी दो बार मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, तो इधर क्या है, a इंटू ए, ये a इंटू बी, ये b इंटू ए, ये b इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, ये a इंटू बी, अब ये a इंटू बी b इंटू ए बराबर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a इंटू बी बचेगा, बराबर कर लिया, और इसको क्या बोला गया है, b स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बात समझिएगा यहाँ पे आकर के कि ab की वैल्यू, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, कि 2a इंटू बी, तो 2 तो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी 2ab की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, यानी क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दिए a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a माइनस बी ये बोल दिया। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, a इंटू ए, ठीक,
माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए और माइनस प्लस बी इंटू बी, ये ए स्क्वायर हो जाएगा या ए इंटू बी, फिर पोजिशन इंटरचेंज कर दें तो बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी और यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बना ले, इसे इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों तो बराबर ही आ गए ना। बहुत सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है, जिस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें वो वैल्यू 0 मिल रही है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बातें समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सब रिंग क्या होता है। S is the subset of ring is called sub ring if S is also a ring। S क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ रिंग है, वो क्या कहलाएगा, सब रिंग कहलाएगा अगर S भी एक रिंग हो। कब, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे। अब देखिए फ्रेंड्स, सब रिंग तो हो गई बात हमारी। अब कुछ प्रॉपर्टीज है। एवरी फील्ड क्या होगा, वो आइडियल इंटीग्रल डोमेन होगा, और एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होगा, फील्ड होगा। और ध्यान रखना, अगर प्राइम ऑर्डर की ही क्या होती है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है। यानी अगर कोई प्राइम ऑर्डर है तो वो इंटीग्रल डोमेन तो 100% है। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग क्या होता है, ऑल्सो सब रिंग होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग क्या होता है, ऑल्सो सब रिंग होता है। अब लास्ट चीज पढ़ते हैं हम लोग, आइडियल्स और रिंग थ्योरी हमारी समाप्त, जिसके बारे में कुछ, और इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा हम लोग को रिंग थ्योरी में। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, let S be the non-empty subset of ring R, then S under multiplication or addition is known as ideal of R। क्या बोल रहा है कि S एक सबसेट है और किसका है, तुम्हारा R का। ठीक, अगर वो सब रिंग हो और दूसरा अगर A का, S का कोई एक एलिमेंट उठाएं और R का कोई एक एलिमेंट उठाएं, वो पूरा का पूरा कहाँ मिल जाए, जाकर के S में मिल जाए। वो पूरा का पूरा कहाँ मिल जाए, जाकर के S में बिलोंग कर जाए, चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूं मैं, चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करूं। तो ऐसा केस क्या कहलाता है तुम्हारा, अगर के देखो एक ही मिला है ना, तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा केस, ये जो इतनी बात है ना, ये क्या कहलाएगी, आइडियल कहलाएगी, कि S जो हो जाएगा वो आइडियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर कम्यूटेटिव है तो AR से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर कम्यूटेटिव रिंग नहीं है तो हमें AR जो होगा, AR वो क्या होगा, राइट आइडियल होगा। यानी हमने R को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है, और RA क्या होगा, लेफ्ट आइडियल होगा, कि R को हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये आइडियल्स की बात होगी। अब एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइडियल्स होते हैं, उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं और रिंग थ्योरी हमारी समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, हमें आइडियल्स निकालने होंगे, तो सबसे पहले 49 Z49 की चाहिए, तो हम इसके डिवाइजर ढूंढ लेते हैं। इसका डिवाइजर 1 होता है, इसका डिवाइजर 7 होता है, इसका डिवाइजर क्या होता है, 49 होता है। अगर मैं 1 से देखूं, 1 से एलिमेंट बनाना चालू करूं, तो 1 से एलिमेंट में क्या बना सकता हूं, सबसे पहला 1 बना लूंगा, 2 बना लूंगा, फिर 3 बना लूंगा। एडिशन करते करते मैं 49 पहुंचूंगा। जैसे ही मैं 49 पे पहुंचूंगा, वैसे मैं 49 से उसको डिवाइड करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी इससे पूरा मिल गया, इससे पूरा का पूरा रिंग जो इसके एलिमेंट होंगे, इस पूरे सेट के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, प्रॉपर आइडियल कहलाता है। दूसरी बात, अगर मैंने 7 उठाया, बात समझिएगा, 7 उठाया, 7 से क्या क्या मैं बना सकता हूँ, 7 बना सकता हूँ, 14 बना सकता हूँ, और क्या बना सकता हूँ, फिर मैं बना सकता हूँ 28 बना सकता हूँ, सॉरी 21 बना सकता हूँ, फिर क्या बना सकता हूँ, 28 बना सकता हूँ, फिर मैं क्या बना सकता हूँ, 35 बना सकता हूँ, फिर मैं क्या बना सकता हूँ, 49 पूरा बना सकता हूँ। ठीक है, 42 बना सकता हूँ, फिर मैं 49 बोलूँ तो 0 बना सकता हूँ। ठीक, 49 आता है, 49 से डिवाइड कर देना। अब देखिएगा, हमने कोई भी एलिमेंट उठाया, 2 उठाया, 2 को 7 मल्टीप्लाई किया, क्या बचा हमारे पास, अगर 14 बचा है, देखो इस सेट में आ रहा है। ठीक, अगर 3 उठाया, 21 बचा, इस सेट में आ रहा है। अगर मान लीजिए 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी को 5 करना है तो 70 आ जाएगा, 14 5 तक क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 अगर हो भी जाता है तो उसको हम 49 से डिवाइड कर देंगे और 21 हमको मिल जाएगा। तो देखिए, सारे एलिमेंट तो हमें S के ही मिले ना, सेट S के जो डेफिनेशन थी अपनी। तो ये हमारा एक आइडियल बन गया I2। एक और आइडियल बनता है 49। 49 सिर्फ क्या होता है, 0 होता है। इसको ट्रिवियल आइडियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल आइडियल भी बोलते हैं।
तो अब आता है मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? ऐसा आइडियल जो कि m जो हो वो रिंग के बराबर ना हो, यानी ये वाला तो पूरे सेट के बराबर ही है ना, पूरे सेट के बराबर है, तो इसको हटा दो, बचा कौन सा? या तो ये बचा या तो ये बचा। इसको तभी लेंगे जब हम ऐसा सेट नहीं मिल रहा होगा, यानी क्या मिला हमें? सिर्फ 7 मिला। अब बात करते हैं दूसरी बात, प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल क्या होता है? प्राइम आइडियल क्या होता है? प्राइम आइडियल जो होता है वो मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। तो वो कौन हो जाता है? वो तो 7 ही आ गया हमारा। बात समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आकर के, मैक्सिमल आइडियल ही प्राइम आइडियल होता है, ठीक। फिर क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? तो मेरे भाई इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों? क्योंकि 49 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद बात आती है क्या ये फील्ड है? तो भैया फील्ड होने के लिए पहले उसको इंटीग्रल डोमेन तो होना ही पड़ेगा, और जब वो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड नहीं है, तो यानी क्या हो गया? खत्म, बात खत्म हो गई, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात आती है Z23 की। किसकी बात करते हैं हम लोग? Z23। तो इसके दो ही डिवाइजर 1 और 2, तो इसके दो ही आइडियल्स बनेंगे। पहला 1 से 1 2 3 ऐसे करके 23 पे 0 हो जाएगा। I2 क्या हो जाएगा? 23 ही से बनेगा। 23 से बनने वाला क्या हो जाएगा हमारा? वो 23 खुद होगा, दैट विल बी 0 एलिमेंट रखेगा अपने पास, और इसको क्या बोलेंगे? ट्रिवियल आइडियल बोलेंगे, है ना। और इसका मैक्सिमल आइडियल क्या होगा? इसका मैक्सिमल आइडियल m इज नॉट इक्वल टू r, तो खुद हो जाएगा 23, ठीक। फिर प्राइम आइडियल, ठीक। प्राइम आइडियल इसका क्या होगा? प्राइम आइडियल इसका खुद यही 23 हो जाएगा, या फिर 0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? बिल्कुल है, क्योंकि z क्या है? प्राइम है, ठीक। तो ये इंटीग्रल डोमेन तो है, लेकिन फील्ड होने की अभी कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड ना होने की गारंटी हो जाएगी, ठीक है। और हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, ये बात भी क्लियर है, लेकिन हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसकी गारंटी आने के लिए क्या होना चाहिए कि सब हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाना चाहिए हमें, ठीक है। और दूसरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा, वो भी नॉन जीरो एलिमेंट का, यानी कि अगर 1 का मैं इन्वर्स निकालने चला जाऊँ तो मुझको 1 का एलिमेंट इन्वर्स मिल जाए, मैं 2 का निकालने चला जाऊँ तो 2 का इन्वर्स मिल जाए मुझको, वहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। और जरूरी नहीं कि 1/2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, है ना। वो तो इन्वर्स हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से उसको जरूर शेयर करें। अभी हम लोगों ने रिंग थ्योरी की पूरी थ्योरी कर ली है, जो भी थ्योरी थी, और इसके साथ हम लोग रिंग थ्योरी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा रिंग थ्योरी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से उसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।